हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। आज हम आप लोगों के लिए नई क्लास में आपको प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस राज्य में कौन से क्षेत्र में पाए गए हैं, उनके बारे में बताएंगे। जैसा कि इससे पहले हम आप लोगों को पिछली वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं और कितने भागों में बांटा गया है, वो सारी जानकारी हमने इससे पहले वाली क्लास में दे दी थी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम आप लोगों को प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वहाँ के वो हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रमुख क्षेत्र और किस राज्य में प्रागैतिहासिक शिला चित्रों को वहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये आपके नंबर 1 पे देख लीजिए, लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दक्षिण भारत आदि। ठीक है, तो नंबर 1 पे कहने का मतलब ये आपके राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दक्षिण भारत आदि। ये इतने जो क्षेत्र हैं यानी कि इतने जो राज्य हैं, इनके अंतर्गत आपके जो हैं क्षेत्र हैं, उनके अंतर्गत जो गुफाएं हैं उनके बारे में आपको हम आज पूरा विस्तार से बताएंगे। तो एक बार आप लोग पेन और रजिस्टर ले लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना चाहते तो समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आपको हम आगे बताते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश है उसका जो क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन सी गुफाएं हैं वो हम बताते हैं आपको। तो नंबर 1 पे ये पहाड़गढ़ है, ये आपकी गुफा एक है पहाड़गढ़। दूसरी गुफा हमारी है भीमबेटका। पहली हमारी पहाड़गढ़ गुफा है, ठीक है, दूसरी भीमबेटका गुफा है, तीसरी पंचमढ़ी है, चौथी होशंगाबाद है और पांचवी मंदसौर है और इत्यादि। इसके आगे भी 1-2 गुफाएं और हैं, वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो आपकी जो इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण जो हैं आपकी गुफाएं वो यही हैं पहाड़गढ़, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद और मंदसौर। ठीक है, क्योंकि इन्हीं गुफाओं से ज़्यादातर मध्य प्रदेश जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे प्रागैतिहासिक जो शिलाचित्र या चित्र हैं बहुत अधिक संख्या में पाए गए हैं। तो ये आपका मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से ये जो है ये राज्य प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये आपका नंबर 1 पे हो गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अब ये सोच ली, अब आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या है। तो देखिए हमने बताया था कि जो मध्य प्रदेश है वो नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बन जाने के पूर्व मध्य प्रदेश को देश के सबसे बड़े राज्य होने का गौरव प्राप्त था। ठीक है, तो इसकी राजधानी भोपाल हो गई थी। ठीक है, तो 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। हालांकि ये दोनों क्षेत्र, ये जो आपके रायगढ़ क्षेत्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र जो पाए जाते हैं एक ही में थे, लेकिन 2000 ईस्वी से ये अलग हो गया है छत्तीसगढ़। तो ये थोड़ा सा अब आपको अलग पढ़ना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ जो राज्य है बना, उसके अंतर्गत जो रायगढ़ क्षेत्र है, ये जो रायगढ़ क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंतर्गत पहली गुफा जो आती है वो आपको हम बता देते हैं सिंघनपुर गुफा। दूसरी हमारी कर्मागढ़, तीसरी हमारी कबरा पहाड़ और बोतालदा इत्यादि क्षेत्र यानी इत्यादि गुफाओं से या इत्यादि क्षेत्रों से जो प्रागैतिहासिक के चित्र मिले वो पाए गए हैं। और कौन से राज्य के अंतर्गत? ये छत्तीसगढ़ रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, समझ लीजिए। उसके आगे हम देखते हैं, उसके आगे उत्तराखंड है। उसके आगे उत्तराखंड में आ जाइए। अब उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं? ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे आपका अल्मोड़ा क्षेत्र देख लेते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो इसके अंतर्गत गुफाएं हमारी, एक तो हमारी जो है लखुड़ियार, दूसरा हमारा फड़कानोली और तीसरा हमारा फलसीमा आदि। इसके अलावा भी और भी हैं इस क्षेत्र। ठीक है, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण है उनको हम बताने जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि लखुड़ियार, फड़कानोली और फलसीमा जो उत्तराखंड के प्रमुख ये क्षेत्र हैं, ये अल्मोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख ये प्रागैतिहासिक स्थल माने जाते हैं। ठीक है, अब उसके आगे जो
चौथे नंबर पे आपका दिख रहा होगा, ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी गुफाएं हैं आपकी, ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये कौन कौन सी गुफाएं हैं। तो इसके पहले तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो आपकी क्षेत्र हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य, उसके अंतर्गत जो बने आपके जिले हैं, यानी कि मिर्जापुर जिला, बांदा जिला, सोनभद्र, जो ये है, इनके अंतर्गत आपके प्रागैतिहासिक जो है स्थल, यानी कि जो गुफाएं वहाँ की हैं वो पाई गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मिर्जापुर। ठीक है, तो मिर्जापुर के अंतर्गत, यानी कि मिर्जापुर जो जिला है उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रागैतिहासिक स्थल या क्षेत्र हैं। तो नंबर 1 पे आपका हमारा आता है विड़म। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे चित्र मिले हैं। ठीक है, वो अगली हम क्लास में बताएंगे। लिखुनिया, उसके आगे भलडरिया, उसके आगे कोहबर, और उसके आगे है लोहरी गुफा। इत्यादि जो गुफाएं हैं ये मिर्जापुर के जिले के, यानी कि मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये समझ लिए। तो उसके बाद आपका बांदा क्षेत्र जो है, बांदा क्षेत्र के अंतर्गत आपके कौन कौन सी गुफाएं आती वो देख लीजिए। हरनीहरन, करपटिया, मानिकपुर, करियाकुंड आदि। मतलब ये तो आपके बांदा क्षेत्र के अंतर्गत ये प्रागैतिहासिक स्थल पाए गए हैं। ठीक है, तो ये बांदा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही है ये जो आपके मिर्जापुर, बांदा और सोनभद्र, 3 जो आपके हैं ये क्षेत्र हैं। ठीक है, और इन क्षेत्रों के अंतर्गत आपकी जो गुफाएं, यानी कि प्रागैतिहासिक स्थल जो हम बता रहे हैं आपको। तो तीसरे नंबर पर जो आपका सोनभद्र है वो आपका है पंचमुखी, कंडाकोट, सरोहो घाट, घोड़मगर। ठीक है, इत्यादि। आगे भी और गुफाएं हैं, उनको जब हम विस्तार पूर्वक लिखवाएंगे, बताएंगे, वो हम आगे चल के बता देंगे, लेकिन अभी समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। सोनभद्र के अंतर्गत पंचमुखी, कंडाकोट, सरोहो घाट और घोड़मगर इत्यादि। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के जो 3 आपके हैं, मिर्जापुर, बांदा, सोनभद्र, ये 3 जो हैं आपके प्रागैतिहासिक क्षेत्र के अंतर्गत ये गुफाएं पाई गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत के अंतर्गत पहला राज्य हमारा जो आता है वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के अंतर्गत कौन से जो है प्रागैतिहासिक स्थल पाए गए तो वो देख लेते हैं। तो पहला जो आपका प्रागैतिहासिक स्थल है वो आपका है बसवनगुड़ी। ठीक है, यहाँ से कुछ प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। बेल्लारी, ये भी एक गुफा है, यहाँ से भी कुछ प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। ठीक है, इसलिए इसका उल्लेख किया गया। दूसरा जो दक्षिण भारत में, यानी दक्षिण भारत में दूसरा जो हमारा राज्य है वो पड़ता हमारा तमिलनाडु, जहाँ से प्रागैतिहासिक स्थल से, प्रागैतिक क्षेत्र से कुछ चित्र पाए गए हैं, जैसे विलासरंगम। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है आपका, ये है दूसरा जो राज्य आपका तमिलनाडु है, वहाँ से विलासरंगम जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र या स्थल है वो आपका विलासरंगम है। और दूसरा हमारा वायनाड के एडगल है। इन 2 गुफाओं से वहाँ से चित्र, यानी कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों को या प्रागैतिक चित्र पाए गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके जो हैं क्लियर हो गए, ये दक्षिण भारत में पड़ते हैं। ठीक है, अब उसके आगे हम आते हैं, नीचे आपका लिखा हुआ है, नीचे आपका लिखा हुआ है राजस्थान। ठीक है, ये आपका राजस्थान हो गया। अब राजस्थान के जो राज्य आपका है ये राजस्थान, उसके अंतर्गत कौन कौन से आपके क्षेत्र हैं वो हम देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक क्षेत्र क्या कौन से हैं। ये आपका पहले नंबर पर आपका होता है अलनिया, दूसरा हमारा आता है झालावाड़ा, तीसरा हमारा भरतपुर, चौथा है गंगरोन, और अगला है गंगरोन और अहाड़। ये आपके अलनिया, झालावाड़ा, भरतपुर, गंगरोन, अहाड़, ये कुछ प्रागैतिहासिक जो स्थल हैं वो राजस्थान में मिले हैं, और जहाँ से कुछ चित्रों को उल्लेख किया गया है या मिले हैं खुदाई के दौरान। ठीक है, तो ये राजस्थान के अंतर्गत पड़ते हैं। उसके आगे हम आपको दिखाते हैं, ये आपका 7वें नंबर पे देख लीजिए, लिखा हुआ है बिहार। यानी कि बिहार में भी कुछ प्रागैतिहासिक स्थल यानी कि क्षेत्र वहाँ भी हैं। जैसे हमारा पहला है चक्रधरपुर, ये आपका चक्रधरपुर है। दूसरा हमारा है शाहाबाद। ठीक है, तो बिहार के अंतर्गत आपके 2 क्षेत्र हैं प्रागैतिहासिक के लिए। ठीक है, एक हमारा चक्रधरपुर है, दूसरा हमारा शाहाबाद है। तो ये आपके बिहार के अंतर्गत आते हैं चक्रधरपुर और शाहाबाद। ठीक है, बिहार एक राज्य हो गया, उसके अंतर्गत जो प्रागैतिहासिक स्थल है वो आपके चक्रधरपुर और शाहाबाद हैं। ठीक है,
अब उसके नीचे आप दिख रहा होगा 8वें नंबर पे जो आपका है वो आपका है आंध्र प्रदेश। जो 8वें नंबर पे आपका है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं प्रागैतिहासिक, जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पहला जो आपका है वो आपका है कुरनूल घाटी। उसके बाद आपका पड़ता है ओडानी क्षेत्र और तिरुपति क्षेत्र और वारंगल क्षेत्र। ये आपके 4 जो क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पहले हम फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार है। एक तो आपका आता है कुरनूल घाटी, दूसरा हमारा ओडानी, ठीक है, अडोनी क्षेत्र और अगला है तिरुपति क्षेत्र और उसके बाद वारंगल क्षेत्र। ठीक है, तो ये इतनी जो हैं आपकी ये प्रागैतिहासिक स्थल के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आपके इतने जो 4 क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने आपको बता दें। और इसके अंदर ये तो आपके प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत बहुत सारे आपके जो स्थल हैं या गुफाएं हैं उनके बारे में आपको अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। सारी चीज़ें आपको एक एक करके, जैसे आपके ऊपर से जैसे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दक्षिण भारत आदि कि जहाँ जहाँ पे जैसे हमने उल्लेख भी कर दिया है कि इन राज्यों में कौन कौन से प्रागैतिहासिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी गुफाएं आती हैं, उनके बारे में आपको हम विस्तार पूर्वक जो है अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, और अगर इसमें किसी को कोई कुछ भी ना समझ में आया, कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, और आने वाले अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।